नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसके जरिए सीधे जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर सीधा मुकाबला लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां जीत का दम भरती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं जहां पर उनका भव्य रोड शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हरिद्वार से भव्य रोड शो की हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए, इस भीड़ के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर के देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की यह सीट कई मायनों में बेहद अहम है। उस सीट को लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े होते रहे हैं। कई बार संतों को यहां से टिकट देने की मांग भी उठती रही है। समाजवादी पार्टी का भी सांसद इस सीट से रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गहमा गहमी हरिद्वार सीट को लेकर लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले रोड शो की इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में रमेश पोखरियाल निशंक भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि हरिद्वार की जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हरिद्वार की जनता आखिर किन मुद्दों पर वोट डालेगी इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के झंडे लेकर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। तो हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह रोड शो आयोजित किया गया है, जहां गाने बाजे के साथ में, धूमधाम के साथ में यह रोड शो निकाला जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि रोड शो के बाद में कार्यक्रम का भी यहां पर आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाषण भी होगा। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 11 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात भी, माफ कीजिएगा, 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं की सौगात भी इस दौरान हरिद्वार के लोगों को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप लगातार देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अल्मोड़ा में रोड शो किया था, उसके बाद चंपावत में, लोहाघाट में उन्होंने रोड शो किया था और उस दौरान भी इसी तरह से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो तमाम पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी भी इसी कड़ी में लगातार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। एक और इस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में उल्लास देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी अगर देखें तो बीजेपी लगातार गांव चलो अभियान चला रही है। लाभार्थी के लिए जो योजनाएं बीजेपी सरकार की ओर से चलाई गई हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। बात अगर हरिद्वार की करें तो हरिद्वार से अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी लगातार यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। रमेश पोखरियाल निशंक यहां पर चुनाव जीते थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से टिकट को लेकर के अभी असमंजस लगातार यहां पर बना हुआ नजर आ रहा है। एक और जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे बात हरक सिंह रावत की करें, हरीश रावत की करें, तो वो चुनाव लड़ने की इच्छा इस सीट से लगातार जता चुके हैं। हरीश रावत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि वो भी चाहते हैं कि उन्हें हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जो फैसला होगा वो आखिरकार आला कमान का होगा। इसके अलावा हरीश रावत के बेटे के चुनाव लड़ने की खबरें भी सियासी गलियारों में घूमती हुई नजर आई हैं। हालांकि हरीश रावत ने उस पर यह कहा था कि उनके बेटे के चुनाव लड़ने का प्रश्न तब होगा, विरासत का सवाल तब होगा जब वो ये कहेंगे कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सीट से संतों के चुनाव लड़ने की बातें भी लगातार सामने आती रहती हैं कि क्या किसी संत को टिकट दिया जाएगा। इस पर भी बीजेपी की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि जनता जो है किसी संत को राजनेता के रूप में नहीं देखना चाहती है। बीजेपी की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि
यहां पर इस तरह के प्रयोग पहले भी किए जा चुके हैं, संत को टिकट देकर देखा जा चुका है, लेकिन वो प्रयोग असफल रहा था और अब ये तय माना जा रहा है, लगभग साफ माना जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक ही बीजेपी के उम्मीदवार हरिद्वार सीट से हो सकते हैं। लेकिन अगर बात इस रोड शो की करें तो कई मायनों में हरिद्वार का यह दौरा बेहद अहम है। और अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो रोड शो के बाद नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा। नारी शक्ति महोत्सव में सीएम धामी शिरकत करेंगे। लगातार महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई तरह से स्वरोजगार को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए भी सरकार की ओर से पहल की गई है। महिलाओं के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं सरकार यहां पर चला रही है। लेकिन उत्तराखंड की जो मूल समस्याएं हैं, आखिर वो समस्याएं कब दूर होंगी, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। पलायन की समस्या बड़ी है, शिक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के भी सवाल खड़े होते रहे हैं। इसके अलावा सरकार की नीतियों की बात करें तो जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान सरकार की ओर से चलाया गया है तो उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है। लगातार विपक्ष की ओर से सवाल इस अभियान को लेकर के भी उठाए जाते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब जनता वोट डालने जाएगी तो क्या सरकार के विकास के कामों को देखेगी या फिर जो दूसरी तरह से विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर रहा है उन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो वोट डालने जाएगी, ये सवाल बड़ा है। आपको याद होगा हाल ही में वनभूलपुरा में किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला था। हिंसा जिस तरह से वनभूलपुरा में हुई थी उसके बाद अभी तक जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो फरार चल रहा है। अब उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी? कहीं ना कहीं जब उस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होगी तो जनता के बीच में यह संदेश देने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज कायम है। क्योंकि इस तरह की हिंसा की खबरें देवभूमि से अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो देवभूमि की जो एक छाप पूरी दुनिया पर है, जिस तरह से शांति के लिए देवभूमि जानी जाती है, उत्तराखंड जाना जाता है, उस पर कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ जरूर नजर आता है। तो सरकार की जो पहली कोशिश जरूर यह होगी कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह से ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस रोड शो के जरिए सरकार विकास के कामों को जनता के बीच लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और गांव चलो अभियान भी इसी कड़ी में बीजेपी ने चलाया है, जिसके जरिए जनता के बीच पहुंचकर जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल पर जाकर के गांवों में प्रवास करेंगे, वहां पर जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अगर योजनाओं का लाभ मिला है तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लाभ उन्हें सही तरह से मिल पाया है, किसी तरह से बिचौलिए कहीं फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश जनता से कनेक्ट करने की है। और रोड शो की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस कर्मी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा की तैयारियों में जुटी हुई बीजेपी नजर आ रही है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो का आयोजन किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। 11,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर करेंगे। 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। इंतजामात प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात करें तो वो पुख्ता नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के घेरे में ये भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। पुष्प वर्षा भी यहां पर लगातार की जा रही है। अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और इस बीच गाजे बाजे के साथ में तमाम पुलिसकर्मियों के
मौजूदगी में यह भव्य रोड शो का आयोजन हरिद्वार से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऋषिकुल तक ये रोड शो निकाला जा रहा है और देवपुरा चौक से ये रोड शो शुरू हुआ था। ऋषिकुल मैदान तक ये रोड शो निकाला जा रहा है और इस बीच में लगातार बड़ी संख्या में अपार जन समर्थन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बड़ी सौगात यहां पर बीजेपी ने जनता को दी है, हरिद्वार की जनता को दी है। सरकार की ओर से लगातार अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो यह कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है कि जनता से सीधे कनेक्ट हुआ जाए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जब महिला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाएगा तो उसमें भी महिलाएं दूर दूर से कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी। कार्यक्रम में करीब 40,000 से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम को देखते हुए कई रूट में भी डायवर्जन किया गया है। सभी स्कूलों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। लेकिन यह नजारा देखते ही बन रहा है, यह भव्य नजारा। आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पांचों लोकसभा सीटें हैं, पांचों लोकसभा सीटों के सांसद यहां पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी पांचों सीटों पर फतह हासिल करे। आपको बता दें कि पांचों लोकसभा सीटों पर पिछले चुनावों में बीजेपी को जीत दर्ज हुई थी। पांचों सीटें बीजेपी के पास हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से बीजेपी के जो जीत का सिलसिला लगातार यहां पर चला आ रहा है उस सिलसिले को तोड़ा जाए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज।